आंवला यानी इंडियन गूसबेरी, इसका नाम सुनते ही सुपर फूड याद आता है ना। हर कोई इसके फायदों के बारे में बात करता है, पर क्या यह पूरी कहानी है? आज हम इसी सुपर फूड का वो पहलू देखेंगे जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसे सुपरफूड का दर्जा क्यों मिला। फिर इसका एक हैरान करने वाला पहलू देखेंगे। इसके बाद हम शरीर के अंदर इसके असर को समझेंगे, दवाओं के साथ इसके क्या जोखिम है वो जानेंगे, और फिर आखिर में एक बहुत जरूरी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। आंवला आखिर इतना पॉपुलर क्यों है? क्यों इसे सुपरफूड माना जाता है? देखिए, आंवला वाकई में गुणों का खजाना है। इसमें विटामिन सी तो कूट कूट कर भरा है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स और ढेर सारा फाइबर भी है। इसमें ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। तभी तो आयुर्वेद हो या यूनानी चिकित्सा, सब इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, तो अब उस पर भी एक नजर डालते हैं। हमारा दूसरा खंड, एक चौंकाने वाला सच। क्या ये सुपरफूड वाकई हर किसी के लिए सही है? ये सवाल अपने आप में बहुत जरूरी है। मतलब जब हम किसी चीज को सुपर फूड कह देते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये तो बस सबके लिए फायदेमंद ही होगा। पर क्या वाकई ऐसा है? असल में बात यह है कि जिन गुणों की वजह से आंवला इतना फायदेमंद है, वही गुण कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। ये एक तरह से दो-धारी तलवार है। तो आज हम ऐसे 6 ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आंवला खाते समय थोड़ा नहीं बल्कि काफी सावधान रहने की जरूरत है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से, वो सावधानियां जो सीधे हमारे शरीर के अंदरूनी सिस्टम से जुड़ी हैं। आइए देखते हैं कि आंवला हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कर सकता है। पहली चेतावनी उन लोगों के लिए है जिनका ब्लड शुगर लेवल अक्सर कम रहता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आंवले का एंटी डायबिटिक गुण ही यहां एक दिक्कत बन सकता है। देखिए, जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए आंवला बहुत अच्छा है, क्योंकि यह हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन सोचिए, अगर किसी का ब्लड शुगर पहले से ही कम है तो आंवला उसे और भी नीचे एक खतरनाक लेवल तक ले जा सकता है। अच्छा, दूसरी सावधानी उन लोगों के लिए है जिनका पेट बहुत सेंसिटिव है या जिन्हें अक्सर एसिडिटी और हार्टबर्न की शिकायत रहती है। इसकी वजह है आंवले का नेचुरल एसिडिक नेचर। इसमें इतना ज्यादा विटामिन सी होता है कि ये पेट में जलन पैदा कर सकता है, खासकर अगर इसे खाली पेट खा लिया जाए। तो इससे सीने में जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तीसरी, और ये एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या रही है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। देखिए, जब हम बहुत ज्यादा आंवला खाते हैं तो शरीर एक्स्ट्रा विटामिन सी को ऑक्सैलेट में बदल देता है। अब ये ऑक्सैलेट कैल्शियम के साथ मिलकर किडनी में पत्थर यानी स्टोन बना सकता है, और जिन लोगों की किडनी पहले से ही ठीक से काम नहीं कर रही, उनके लिए यह खतरा और भी बढ़ जाता है। तो ये तो हुई शरीर के अंदर की बातें। अब आते हैं अगली कैटेगरी पर, दवाओं के साथ होने वाले जोखिम। यहां हम ये जानेंगे कि कैसे आंवला कुछ दवाओं के असर को खतरनाक तरीके से बदल सकता है। ये चेतावनी बहुत बहुत गंभीर है। जो लोग खून को पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, जैसे कि एंटीकोआगुलेंट, उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि आंवले में ऐसे गुण हैं जो खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। वैसे तो ये दिल के लिए अच्छा हो सकता है, पर दवाओं के साथ मिलकर ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, आंवला खुद खून को पतला करता है, वारफरिन जैसी दवाएं भी वही काम करती हैं। अब जब दोनों को एक साथ लिया जाए तो इनका असर दोगुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है, जिससे इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। पांचवी सावधानी उन महिलाओं के लिए है जो गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं। इस दौरान मॉडरेशन यानी संयम ही सबसे जरूरी है। इस दौरान आंवले का बहुत ज्यादा सेवन पेट खराब कर सकता है या दस्त भी लगा सकता है। और दूसरी बात, प्रेगनेंसी में आंवले के हाई डोज सप्लीमेंट्स कितने सुरक्षित हैं, इस पर कोई पक्की रिसर्च मौजूद नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि इसे कम मात्रा में लें, और वो भी किसी की देखरेख में। और हमारी लिस्ट में आखिरी और छठी सावधानी उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ फूड से एलर्जी होती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, पर कुछ लोगों को आंवले से भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो इन सब बातों के बाद अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब जानकारियों के साथ एक समझदारी भरा और सही फैसला कैसे लिया जाए? तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है
किसी भी नई चीज को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले उसकी शुरुआत धीरे धीरे करें। और सबसे जरूरी, अपने शरीर की सुने, देखें कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। स्वस्थ और सुरक्षित रहने का यही सबसे अच्छा तरीका है। और हाँ, एक जरूरी बात, यह सारी जानकारी सिर्फ ज्ञान के लिए है। इसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह ना समझें। अपनी सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से जरूर बात करें। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पे लाकर खड़ा करता है, क्या किसी भी हेल्थ ट्रेंड को आंखें बंद करके फॉलो करने के बजाय असली राज इस बात में छिपा है कि हम समझें कि हमारे अपने शरीर के लिए क्या सही है और क्या नहीं? शायद सेहत का असली मंत्र यही है,